परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। अशेष कल्याण गुणैक राशि विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा
विराजमानाम् अनुरूपसौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परम सम्मान्य नामामृत महामहोदधि में सतत अवगाहन पारायण श्रोतृवृंद, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि धाम सम्राट श्री धाम वृंदावन में अवस्थित मिथिला कुंज के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन कराने का एक अलौकिक आयोजन चल रहा है, जिसमें हम और आप सबके सब भाग ले रहे हैं। प्रसंग चल रहा है भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने वेणु वादन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में मात्र 2 बार वेणु वादन होता है। प्रथम बार सर्वभूत मनोहरम सर्वेषां भूतानां जीवानां मनांसि हरति जहसा सर्वभूत मनोहर। प्रथम बार जो वेणु वादन होता है, वेणु का निनाद होता है, वेणु लहरी प्रसारित की जाती है, अर्थात वेणु ध्वनि होती है, वह चेटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत के कर्णगोचर होता है। किंतु दूसरी बार का जो वेणु वादन होता है, वेणु की ध्वनि होती है, यद्यपि सबको सुनना चाहिए था, लेकिन नहीं। भगवान सर्वेश्वर में यही तो वैशिष्ट है, विशेषता है, पराक्रम है। क्या? वह जिसको वेणु वादन सुनाना चाहते हैं वही सुनेंगे, जिसको अपना दर्शन कराना चाहें वही दर्शन कर पाएंगे। जैसे अभी किसी की भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान यहाँ प्रकट हो गए, वही देखता है, और हम सब के सब आँख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से दूसरी बार जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राण माने जाते हैं, 5 प्राण, वह राज पंचाध्याय को कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पूर्वार्ध में 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 अध्याय को राज पंचाध्याय कहते हैं। तो राज पंचाध्याय में जो पहला अध्याय है 29 का, उसमें जो वेणु वादन होता है वह जस्मिन जर्हि प्रसृति मनः तत्तदासो शृणोति। भगवान सर्वेश्वर ने जिन जिन को रास लीला का पात्र समझा, योग्य समझा, उन्हीं उन्हीं को दूसरी बार का जो वेणु वादन है सुनाई देता है। अब देखिए वो कौन है?
उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप समझ जाओगे। श्रीमद् भागवत जी में आया है, हेमंते प्रथमे मासी नंदब्रज कुमारिका चेरुर्हवर्षम भुंजान कात्यायनचरणवतम, अर्थात ब्रज 84 कोष की आंख बंद करके कथा नहीं सुनी जाती है, आंख बंद करके नींद आती है। एक बात सुना देता हूँ। भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम धनुधारी श्री राम जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। बड़े आनंद के साथ शिव में बैठे थे। अंगद जी को आदेश मिला गेट पर रहो, ब्राह्मण को साधु को छोड़कर कोई आने न पावे। सुनते हैं? अंगद जी बड़े आनंद साथ श्री राम जय राम करते हुए विराजमान है। इधर सब के सब बैठे हैं। श्री रघुनाथ जी हैं, नर नील, हनुमान जी, ऋक्षराज जामवंत जी, कपिराज सुग्रीवी, सब सब। भगवान राम की ये लीला है हम सबों को समझाने के लिए। इतने क्या लीला होती है देखिए। एक बड़ा ही विचित्र रूप धारण करती हुई, छाती पीटती हुई, बालों को भी खींचती हुई, आँखों से अविरत अश्रुप्रपात करती हुई राजस्थान रोती हुई आ गई गेट के पास, अंदर जाने लगी। श्रीमान अंगद जी ने हाथ जोड़ कर, माँ क्या बात है, तो आप कौन अपना परिचय दो। तो तुमको परिचय नहीं दूंगी, हम राम जी को अपना परिचय सुनाएंगे, आप अपना परिचय तो दो। तो मैंने कहा ना तुमको नहीं सुनाऊंगी। मेरा नाम स्थान भ्रष्टा है। किसने लिया? तो तुम्हारे राम जी ने मेरा स्थान छीन लिया है। राम जी ने मेरा स्थान छीन लिया है, इसीलिए उन्हीं को कहूँगी। भगे हुए गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार चरणों ने निवेदन किया। बाली तनय श्री अंगद जी ने भगवान राम जी का जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पहुँचती है, भगवान सबको जानते हैं, उठकर खड़े हो गए। आओ आओ आइए देवी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो मेरा नाम स्थान भ्रष्टा है। किसने आपका स्थान छीना? तो आपने तो छीना है, आपने मेरा स्थान छीन लिया। कहते हो किसने छीना? बोले आप जरा हमको समझाइए तो। बोले रघुबर, लीला करने की दूसरी जगह होती है, ये भरी सभा में लीला मत करो। तुमने, मैं कुंभकर्ण निद्रा हूँ। कुंभकर्ण की पलकों पर 6 महीना तक निवास करती थी, उसको मार कर तुमने मेरा स्थान छीन लिया। मैं स्थान भ्रष्टा हूँ, मुझको स्थान दो, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड में बदनाम कर दूंगी। राधे राधे। भगवान श्याम सुंदर, रघुकुल राम भद्र मन ही मन मुस्कुराते हैं। अच्छा देवी, हमने आपका स्थान छीना, स्थान दो, दीजिए। सुनिए, आंख बंद कर कथा नहीं सुननी चाहिए, आंख बंद कर सत्संग में नहीं बैठना चाहिए, आंख बंद कर कीर्तन नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान राघवेंद्र का आशीर्वाद प्राप्त है कुंभकर्ण निद्रा को। जो आंख बंद करके कथा सुनता है या सुनती है, तो कुंभकर्ण निद्रा तुरंत उसके पलकों पर आकर चकाचक आराम करने लगती है। इसीलिए बताते हैं, नृत्यताम श्रीपतिरग्रे तालिकावादने भृशम उड्डीयन्ते शरीरस्थाः सर्वे पातक पक्षिणः। देखिए, अब तो वृंदावन में मकान ही मकान हो गया। आज 70 वर्ष में यहाँ 70 वर्ष मेरा संबंध है। तो पहले भंडारा होता था, प्रत्येक आश्रम 2-4, यहाँ भी बहुत पेड़ थे अपने यहाँ। तो मिथिला बाट का इसका नाम ही था, मिथिला और था जी। तो यहाँ बेल के पेड़ थे, बबूल के पेड़ थे, सहजन का पेड़ था, मुनगा का, शीशम का पेड़ थे।
बड़े बड़े बेल होते थे, भंडारा होता, उन्हीं पेड़ के नीचे बैठ कर महात्मा भोजन करते। बंदरों की संख्या कम थी, अब तो बंदरों का भरमार हो गया। यही नहीं है, पूरे भारत में बंदर, आतंकवादी इतने बढ़ गए हैं, आतंकवादी मरते हैं बंदर होते हैं, अब बंदर मरते हैं आतंकवादी होते हैं। अब देखिए क्या लीला हुई। तो पहले नीम के पेड़, भंडारा हुआ, उसके नीचे बैठे सबके सब, तो पक्षी भी आकर बैठते। अब पत्तल लगी हुई भोजन कर रहे हैं, अब बिट कर देंगे तो क्या होगा, तो क्या करते, ताली बजाते नहीं, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग पूरा बनिहारी। 10-20 महात्मा से ऐसे कर सब उड़कर चले जाते। यहाँ क्या कहते हैं, नृत्यताम श्रीपते अग्रे, भगवान राम कृष्ण के मठ मंदिरों के समक्ष जगमोहन में जाकर के श्री राधे दोनों हाथों को ऊर्ध्वमुखी करते हुए जोर जोर से अपने मुख से श्री राधेश्वरी राधा नाम रानी का मंगलमय नाम उच्चारण करते हुए नृत्य करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपने नृत्य किया तो फल क्या मिला, कुछ फल मिलना चाहिए ना। सो बताते हैं धर्मशास्त्र, आपका शरीर जो है ये पेड़ है, पेड़ जानते हैं, गाछ है, वृक्ष। तो शरीर रूपी जो पेड़ है, तो पेड़ में तो बहुत सारी डालियां हैं, तो आपके शरीर रूपी पेड़ में डालियां कौन सी हैं, तो आँख, कान, नाक, मुंह, कपोल, हाथ, पेट, ये सारी ऐसी ये इंद्रियां जो हैं, अंग हैं, ये डालियां हैं। इसे उस पेड़ की डालियों पर तो पक्षी बैठते, आपके शरीर रूपी पेड़ की इंद्रियां रूपी डालियों पर कौन से पक्षी बैठते हैं, पाप रूपी पक्षी। इसीलिए कथा में मन नहीं लगने देते हैं, कीर्तन में मन नहीं लगने देते हैं। संसार की बात करो, बड़े आनंद से प्यार से रस मिलता है, स्वाभाविक बात है। अब क्या लीला देखिए, नृत्यताम श्रीपते अग्रे, श्रीपति माने राधा कृष्ण सीताराम जी के मंदिर के सामने नृत्य करिए, नाच करिए, जय जयकार करिए। तो क्या होगा, तो आपके शरीर रूपी पेड़ की इंद्रियां रूपी डालियों पर अनेक पाप रूपी पक्षी बैठे हैं। जो आप कीर्तन करेंगे, जय जयकार करेंगे, सब उड्डीयमान हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो कहाँ बैठेंगे, जो कीर्तन नहीं करेंगे, जिनका मन इधर उधर चक्कर कर रहा है, उन्हीं के शरीर रूपी पेड़ की इंद्रियां रूपी डालियों पर जाकर बैठ जाएंगे। समझ में आई? राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे। अब यहाँ देखिए, ब्रज 84 कोष की छोटी छोटी कुमारिका, माने 5-5, 6-6 वर्ष की कुमारियाँ हैं, सभी जातियों की हैं। ब्राह्मण की बेटियाँ हैं, क्षत्रियों की बेटियाँ हैं, वैश्यों की बेटियाँ हैं और शूद्रों की बेटियाँ भी। भगवान के यहाँ किसी का परहेज नहीं, सबका प्रवेश हो सकता है। अब क्या लीला हुई रहा समझे। उस समय क्या चुना, तो हेमंत प्रथम मासी, हेमंत ऋतु है, उसको कहते हैं कार्तिक और अगहन। 2 महीनों का व्रत लिया, हजारों कुमारियाँ हैं, हर एक गांव से 25-50 चलती हैं, छोटी छोटी। उद्देश्य क्या है, तो जमुना जी में 2 महीना प्रातः काल स्नान करना, उदय से पहले, सूर्योदय से पहले स्नान करना है। और कात्यायनी जी की पूजा करनी है। आप पूजा के बाद लोग मांगते नहीं, अपने लोग मांगते हैं, बिहारी जाते हैं, देखिए हम तो बहुत दूर हैं, बम्बई में हमारे स्थान का ध्यान रखना,
हमारे कमरों का ध्यान रखना। बिहारी जी, आप तो सभी जगह आपकी पहुंच है, हम तो वृंदावन आपके यहाँ आ गए हैं। हमारा पियर, हमारा ससुराल बिहार है, उसका भी ध्यान रखना। चलते समय ऐसी प्रार्थना करते हैं, भला बताइए। अरे सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हो यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए। बिन मांगे मोती मिले, अब मांगे मिले न भीख। ये देखिए, एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, आंखों देखी। बिहार में ये हरिद्वार ऋषिकेश की गंगा जी चक्कर काटती हुई प्रयागराज होकर, काशी जी होकर पहुंच गई पटना होकर बेगूसराय जिला। वहाँ सिमरिया घाट है, मिथिला की सीमा है वो। सीमा आयर 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 आर कहते हैं आयर, तो सीमा मिथिला की सीमा है सिमरिया, जहाँ के राष्ट्र कवि दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर हुए। ओह महाराज, इस बार उनके पद सुनने का बड़ा रात रात हुआ, बहुत हुआ रेडियो में। बड़े विलक्षण कवि थे वो। सिमरिया है तो 1 महीना कार्तिक में हम लोग रहा करते थे। एक दिन के बाद एक क्या लीला हुई, हम सवेरे 3 बजे स्नान करते, बीच में 10:30 बजे स्नान करते और शाम को 7 बजे स्नान करते। त्रिकाल शरीर था, बढ़िया था हिसाब किताब। अब तो गोविंदाय नमो नमः। जवानी अवस्था में जो कर लोगे कर लिया, वृद्धावस्था जब आएगी सारा क्रियाकलाप चौपट हो जाएगा। इसीलिए जब तक शरीर में आपकी ताकत है तभी तक कुछ कर सकते हैं। चाहे भजन कर लीजिए, लड़के बच्चे पैदा कर लीजिए, लड़के बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़े कर लीजिए, नाती पंथी संति मोह ममता में डूबे रहिए, लेकिन इन समूह से काम चलने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। अरे ओ मूर्ख हो, तुमने 1000 लाख करोड़ों बार जन्म लिया है और करोड़ों बार तुम मरे हो। लड़के बच्चे कुटुंब परिवारों का भरमार हुआ, फिर भी मोक्ष नहीं मिला। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपनी ओर से हित की कृपा करके अपना सा सुंदर शरीर प्रदान किया है। अब की बार मानव शरीर प्राप्त कर रहे थे, तुमने चूक कर ली, भूल कर ली, गद्दारी कर ली, गलती कर ली, अपने आप को नहीं संभाला, तो भूयो बनऊ का युजान्ति बंधनम, पुनः 2,98 करोड़ बार जन्म ग्रहण करना ही पड़ेगा। अतः सभी क्रियाकलापों का संपादन करते हुए भगवान के नाम को अपने गले का हार बना लो। सदा सदा के लिए भगवान के निज धाम पहुँच जाओगे, आना जाना सदा के लिए छूट जाएगा। समस्त ब्रज की छोटी छोटी गोपियाँ आती, देखिए उनकी मांग क्या है, वैसी मांग होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था 12 बजे गंगा जमुना जी के राम घाट में, गंगा जी के राम घाट में बेगूसराय में रोज 10:30 बजे आता। आज एक बुढ़िया मैया, बाल सफ़ेद, कपड़ा सफ़ेद, हड्डियाँ चमक रही हैं। एकांत में उस समय कोई नहीं जाता, धूप थी। मैं बाहर भीतर से आकर के बैठा था शीशम की पेड़ की छाया में। मैंने कहा बुढ़िया चली जाएगी, स्नान कर तब जाऊंगा। बहुत देर हो गई, स्नान किया 3 बार, सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः, 3 अंजलि जल दिया उसने। सब देते हैं स्नान करते समय, दिया। मांगा क्या, हे सूर्य भगवान, हम मिथिला से 50-60 कोस दूर में हैं, हमारे बच्चे वहाँ हैं, जरा ध्यान रखना। देखिए भैंस का दूध हो रहा है, कम न जाए, ध्यान रखना। बहू रानी को किसी प्रकार कष्ट न हो, न जाने क्या क्या नहीं मांगा। मैं सरकता सरकता उसके पास पहुँचा। माता जी, आपने 3 चुल्लू तो जल दिया सूर्यदेव को,
वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो जाने, आप जानो। अब बदले में 2-4 बोरा मांग लिया वरदान, जब ऐसे देने लगे तो दिवालिया हो जाएगा उनका। लज्जित हो गई, दोबारा मिलती कभी संकोच मारे जय गोपाल। कहने का तात्पर्य, कहा किसको जाता है? जो नहीं जानता है। आपसे ज़्यादा भगवान जानते हैं, कम जानते हैं। यदि आपके दिल दिमाग में यह बात घुसी हुई है मुझसे कम जानते हैं बाके बिहारी, तो आना ही व्यर्थ हुआ, नहीं हुआ। आपसे ज़्यादा जानते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर आज सबों के बाबा गुरु हैं, वो सबसे ज़्यादा वो जानते हैं, तो कहने की क्या जरूरत है? आपका कर्तव्य है। आप दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से, मिथिला से आए हैं, बार बार जाकर दंडवत प्रणाम करिए और कुछ मत मांगिए। प्रभु हम अज्ञानी हैं, अनाथ हैं, आप सबके नाथ हो, आपके चरणों में मेरा मन लगे, आपके नाम के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़े, ये मांग करो। माता पिता लड़के बच्चे को जन्म देने के अधिकारी हैं। लड़का बच्चा खुशी रहेगा कि दुखी रहेगा, उसके भाग में जो रहेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एक पिता माता के 5 बच्चे होते हैं, एक भीख मांगता है, एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री मोदी बन जाता है, बनता नहीं। एक बात प्रासंगिक सुना देता हूँ। अपने मंदिर है श्री राम मोहन जी ठाकुर जी का मंदिर, बहुत दिनों की बात है, आज से करीब 25-26 वर्ष पहले की बात है। हम गए भुवनेश्वर जी, दोनों के दोनों दिल्ली। डॉक्टर साहब, गंगोली वाले डॉक्टर साहब श्री जगन्नाथ, डॉक्टर जगन्नाथ झा, उनके बालक इंजीनियर साहब अशोक झा जी के पास। हमने कहा कि मंदिर का नक्शा बनवा दीजिए। चलिए, हमारे एक मित्र हैं, चले तीनों। जब आया है, एक कार्यम समुद्देश्य न गच्छत ब्राह्मणत्रियम, एक कार्य का उद्देश्य करके 3 ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए। एक ही काम करना है, 3 ब्राह्मण को नहीं जाना, काम नहीं होगा। वहाँ लोग निवेश करते हैं, एक गोत्र का नहीं होना चाहिए। अरे राम राम, तुम्हारे निवेश से काम चलेगा? देखिए क्या लीला हुई। हम तीनों चले, पहुँचे तो उनके मित्र थे डॉक्टर साहब के बालक इंजीनियर साहब अशोक झा के मित्र थे, एक इंजीनियर, बहुत बड़े इंजीनियर थे। ऊपर मकान था और नीचे 50 कमरे थे, नीचे मिट्टी के नीचे, और उसके ऊपर मकान। उनको पता था नीचे गुफा में सीढ़ियाँ थी, बनी हुई थी। गए, उसका खड़ा हो गया वो इंजीनियर, वो जो नक्शा बनाने वाला था। आइए झा साहब, आइए। हाथ मिलाया दोनों ने। हमसे कहा सरकार बैठिए। पूछा कौन है? तो हमारे पिताजी गुरु जी है। आइए, हमारे पिताजी गुरु भाई। कैसे आए? इनको एक मंदिर बनाना है वृंदावन में, तो नक्शा बनाने की बात चली। तो हमने कहा चलिए, हमारे मित्र हैं, उनसे नक्शा बनवा दूँ। बड़ी बढ़िया बात है, सुनिए। अब वो क्या पूछता है सो सुनो। इंजीनियर साहब ने पूछा कि बाबा जी कितनी लागत का मंदिर बनाओगे? तो मैं तो समझता था, फिर मैंने पूछा लागत क्या चीज़ होती है, मैं जानता था, लेकिन फिर पूछा ये इंजीनियर साहब लागत क्या चीज़ होती है? अरे बाबा कितने करोड़ का मंदिर बनाओगे? यदि 1 करोड़ का मंदिर बनेगा तो 25 लाख मेरा होगा। यदि 25 लाख का मंदिर बनेगा तो 6.25 लाख मेरा पहले होगा। तो आप बताओ कितने लाख का या कितने करोड़ का मंदिर बनेगा, उसी प्रकार से व्यवस्था करूं। मैं खड़ा हो गया, अपना स्वभाव
हम कहा इंजीनियर साहब मेरे पास तो पैसा नहीं, हम तो चंदा चौपाती करके मंदिर बनाएंगे। तब कहा, उनसे कहा अशोक जी से, जाजी किनको ले आए हमारे पास, जाइए यहाँ इनका नहीं कुछ होगा, जाइए। बड़ा कष्ट हुआ इंजीनियर साहब से, लोग हमको ले गए थे। माता पिता लड़के बच्चे को जन्म देने का अधिकारी, उसका भाग काम करता है, इस पर बात चला रहा हूँ। उनको बड़ा कष्ट हुआ, चले। जब गेट पर आए हमने कहा हम अभी आते। इंजीनियर साहब ने कहा सरकार मत जाइए, एक बार जाने दीजिए। मैं गया, क्या बात बाबा जी? हमने कहा एक बार बताइए, ऐसा नक्शा बना दीजिए, उसका जो पारितोषिक होगा वो मैं आपको दे दूंगा। जय जय, हमारे यहाँ नहीं बनने वाला, चलो 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 यहाँ से। हंसता हुआ आया। 9 बज गए रात, अंधेरी रात। इधर हमारे भुवनेश्वर जी को पेशाब लग गया। अब बिना पानी से करेंगे कैसे? ये बिहार मिथिला के हैं, परेशान। हम उनका ऐसा एक उपाय है, बिना पानी से पेशाब कर लीजिए, और वहाँ जाकर स्नान करना है, जनेऊ बदल करके सब काम करना है, सबकी व्यवस्था है ना। इतने में क्या हुआ, एक जगह दीपक जल रहा दिखाई दिया। तो इंजीनियर साहब जो थे हमारे अशोक झा, उनका पान की दुकान, चलिए वहाँ गए हम सबको सब। देखिए क्या बात बता रहा हूँ, अपना अपना भाग काम करता है। ठाकुर जी के पास है, वह रिक्शा वाला खड़ा था, तो गए, भाई थोड़ा पानी दो। क्या करोगे बाबा? पानी, पेशाब जाऊंगा। तो कहा आग मुतते हो? तो रिक्शा वाला ने कहा अरे मिथिला के बाबा हैं, दे दीजिए, बिना पानी से मिथिला वाले पेशाब नहीं करते। वो भुवनेश्वर जी सुन लिया उसकी बात, वो कहीं पेशाब कराए, थोड़ा और दो, हाथ धुला दिया। भुवनेश्वर जी रिक्शा के पास, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैथिली भाषा। तो रोने लगा, आंखों से अविरल आंसू निकल। भुवनेश्वर बाबू ने पूछा, ब्राह्मण देवता बोलिए कहाँ के रहने वाले हैं, क्या परिचय है, क्या नाम है? तो रोता रहता, कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने अपना नाम बताया, गांव का नाम पट्टी है ना, पट्टी टोल। तो उसके बगल में ही तो मेरा गांव है, कथना मोहनपुर। हमारे पिताजी के 600 बीघा जमीन, देखिए भाग, हमारे पिताजी के 600 बीघा जमीन, हम 3 भाई, 200 बीघे जमीन, एक धूर नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है। अब दैव दुर्भाग्यवश सब भूमिहीन हो गए। हमारे पास 2 बेटे हैं, 1 पत्नी, 4 जन हम आ गए यहाँ, रिक्शा खरीद कर ये करते हैं, ये हमारा भाग है। बेटा क्या करते? भुवनेश्वर ने पूछा। दोनों पढ़ने बड़ा तेज है, पढ़ रहा है, पर चिंता मत करिए, निकट भविष्य में आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। माँ सरस्वती की कृपा है आपके बच्चों के ऊपर। कहने का तात्पर्य, जिसके पिता के पास 600 बीघा जमीन, वो भूमि ही रिक्शा चला रहा है दिल्ली में। तो बिहारी से मत कुछ कहो कि मेरे बेटों को ये करना ये करना ये करना। उसने जैसा भाग बना करके आया है, कर्म करके, देखिए पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कहते थे। हमने जो पूर्व जन्म किए हैं कर्म, वो भाग बन गया है, उसको हम भोग रहे हैं। अब की बार जो करेंगे तो भविष्य में भाग बनकर उसको भोगेंगे, नियम है। इसलिए ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए, ऐसा जोरदार भाग्य बने आपका। शरीर विसर्जित हुआ, भगवान के नित्य धाम चले जाओ, वहाँ सेवा करो उनकी। जय गोपाल जी।
वहाँ जो जाता है आना नहीं पड़ता है। यदि देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश आदि को घर जाओगे तो आना जाना नहीं छूटेगा। आप भगवान श्याम सुंदर के यहाँ जाओगे तो आना पड़ेगा ही नहीं, सदा आनंद के सागर में गोता खाते रहोगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं बता रहा था छोटी छोटी बच्चियाँ 5-6 वर्षों की है, ब्रजचोड़ा कोष की बच्चियाँ हैं, बड़े आनंद के साथ राधे राधे करती हैं। क्या करती सो देखिए। अब भगवान सब कुछ जानते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तो अपने कपड़े को रख दिया, नंगी हो गई, आज जमुना जी में गई स्नान करने के लिए। इतना पानी, कार्तिक का महीना है, कार्तिक अगर में यहाँ ठंड पड़ती है ज़्यादा। पहली की बात, अब यहाँ ठंड नहीं पड़ती है, हम तो बहुत दिनों से हैं ना, तो कार्तिक में बहुत ठंड पड़ती है यहाँ। राधे राधे। जैसे गर्मी, अब देखते हैं गर्मी, ओहो। अभी कल मोहन जी आए, बता रहे तू वहाँ अपना स्थान जो है वो चकाचक राधे राधे है। हाल है नीचे पंखे लगे 8-10 तख्त हैं, चकाचक राधे राधे। यहाँ तो गर्म के मारे मत पूछो, जब से आया हूँ ढंग से भोजन नहीं कर पाता गर्मी के कारण से। मिथिला जो है भोग भूमि है, राजराजेश्वरी श्री जनकराज दुलारी की जन्मभूमि है। वृंदावन तपोभूमि है, तपोभूमि। राधे राधे। फिर भी आने के लिए लोग भूपराज तज हो बिगाड़ी। जितनी भीड़ यहाँ ब्रज वृंदावन में होता है, जितनी भीड़ होती है ब्रजचोड़ा कोष में, इतनी भीड़ अयोध्या जी में नहीं होती है, रामेश्वर जी में नहीं होती है, द्वारका में नहीं होती है, ऋषिकेश आदि में नहीं होती है। क्यों? श्याम सुंदर, इनका नाम है मोहन। 2 मोहन बैठे हो ना आप, ये 2 बाबा मोहन है, एक दाढ़ी वाला, एक बिना दाढ़ी वाले। मोहन कहते हैं जो सबको मोहित कर ले, सबको, उसका नाम मोहित मोहन। अपनी भाषा से, अपने रूप से, अपने लावण्य से, अपने नृत्य कला से, बंसी वादन से जो सबों को मोह ले, उसका नाम मोहन होता है। राधे श्याम राधे श्याम राधे। अच्छा, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं नंगी स्नान करती, स्नान कर ऊपर आई, कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहन करके कात्यायनी जी की मूर्ति बनाकर पूजा करती, प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः। हे कात्यायनी जी, हे महाजोगिनी जी, आपके चरणों में बार बार नमस्कार हैं। हम आपको इसलिए पूजा करती हैं, हमको पति चाहिए। कैसा पति चाहिए? नंद बाबा का जो बेटा है मोहन, मुरली मनोहर, वो हमको चाहिए पति। तो कात्यायनी के बाप की ताकत है, मोहन को लेकर दे देगी। कात्यायनी माने राधा रानी। वो कैसे सुनिए? कौन नाम है पानी का, कौन नाम है सुख का, कौन नाम है कृष्ण का, कौन नाम है आनंद का? तो के माने जले, अतत अत्सातत गमने धातु है। के अतति इति कात्य, जो पानी में सदा चलती रहती है। पानी में कौन चलती है? बालू। जमुना जी का जो वेग बहेगा, वेग चलेगा ना, उसमें बालुका चलती रहती है, शुद्ध पानी नहीं चलता है, उसके साथ मिश्रित रहती है बालुका, रेती। तो जमुना कुमारियाँ थीं, जमुना जी की रेती लेती, बालू, मूर्ति बनाती। हमारी मिथिला में ऐसा है, मिट्टी के महादेव बनते हैं, इतने इतने बड़े, इतने बूढ़े बाबा नहीं बनते हैं। राधे राधे। अब तो यहाँ इधर भी प्रथा हो गई है, लाखों करोड़ों में पूजे जाते हैं। 5-5, 6-6 करोड़ का संकल्प होता है, और 2-2, 4-4 हजार लोग बनाने में लगते हैं। देखते हैं, हमने देखा है।
मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है, सीहोर आदि में खूब आमदनी होती है। यही तो कलयुग का हिसाब किताब है, जो जितना ढोंग ढप्पड़ करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जो ईमानदारी से रहेगा उनको पैसा नहीं मिलेगा। ठाकुर जी का विधान है, किसी का कोई है नहीं। अब देखिए उन गोपियों ने, गोपी कौन है तो वेदों की ऋचाएँ हैं गोपियाँ। इतना ही नहीं, राधे श्याम जी उसमें लिखा है गर्ग संहिता में, कच्छप जी का अवतार हुआ ना, कछुआ का अवतार भगवान का, इतने सुंदर थे, जितने जल जंतु उनसे अंग संग प्राप्त करना चाह, उनका सावधान, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। हमारे अंशी भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में प्रकट होंगे, वो महारास लीला करेंगे, आप सबके सब जा करके गोपी बनना। ये देखो गर्ग संहिता है। मत्स्यावतार भगवान ने धारण किया, ऐसा सुंदर स्वरूप था, जितने जल जंतु संबोधित हो गए, उनका हमसे नहीं होने वाला है। हम जिनका अंश, हमारे अंशी भगवान कृष्ण ब्रज वृंदावन अवतार धारण करेंगे, उनके साथ रास में अंग संग प्राप्त करना, ब्रज में आकर गोपी बन जाओ। नरसिंह भगवान को देख करके अरे राम राम, बड़ा विलक्षण स्वरूप, उनके देखकर जितने जंगल के सब उनसे अंग संग प्राप्त करना चाहा। नरसिंह भगवान का भाई हमसे होने वाला नहीं है, हमारे अंश श्री कृष्ण हैं मोहन बाबा, तो ब्रज वृंदावन प्रकट होंगे, तुम सबके सब जाकर गोपी बन जाओ। राधे राधे। भगवान राम को देख करके अयोध्यावासी सबके सब मोहित हो गए। अयोध्यावासी, भगवान ने सोचा तो गजब हो गया, देवियों चिंता मत करो, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। जनकपुर गए तो सबके सब मोहित हो गए। बताते हैं अन ब्याही हुलसी पीढ़ी, ब्याही ले तो सास, गौने तो मौनी भई, देख राम मृदुहास। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद वर्धन श्री रघुनाथ जी की मृदु हंसी को देख करके, मुस्कान को देख करके क्या हुआ, अनब्याही हुलसी फड़ी, जिसका विवाह नहीं हुआ, जिन कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं हुआ था, खूब चकाचक इधर उधर चक्कर काटती, मेरे से ब्याह होगा, मेरे से विवाह होगा, मेरे से हमसे विवाह होगा। अनब्याही हुलसी फड़ी। अब ब्याही ले सुसास, जिसका विवाह हो गया, राम राम मेरा विवाह क्यों हो गया, नहीं होता इनसे होता। राधे राधे, लीलाधर लीलाधर। अनब्याही हुलसी फिरी, अब ब्याही ले उसास, अगौनी तो मौनी भई, जिनका दुरागमन हो गया एक बार दो बार, वो तो मौन धारण कर, है विधाता ये क्या हो गया। कैसे, देख राम मृदुहास। भगवान का चिंता मत करो। अयोध्यावासीन, जनकपुरवासीन, इतना ही नहीं, जब मुनि वेश धारण करके जाते हैं आप, राधे राधे, भगवान राम जंगल में तो दंडकारण्य में बहुत से महात्मा, उनको पता पड़ा, जो अपने गुरु कौशिक जी के साथ, श्री विश्वामित्र जी के साथ, श्री राम जी अपने छोटे भाई के साथ जनकपुर जा रहे थे, तो रास्ते में गौतम जी की पत्नी जो साप बसात पत्थल हो गई थी, तो उनके चरणों की रज स्पर्श होते ही परम सुंदरी बनकर पतिलोक चली गई। अंतर्जामी त्रिलोक त्रिकाल लगे महात्माओं ने सोचा, देखिए हजार हजार वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन लोगों ने सोचा भगवान राम की पत्नी का हरण होगा, रावण ले जाएगा, तो चक्कर काटते काटते हमारे यहाँ आएंगे, पूछेंगे, तो हम क्या करेंगे, सो सुनिए। तो 2 4 5 7 10
पत्थर के टुकड़े इकट्ठा करना शुरू किया। भगवान अपनी पत्नी की विरह वेदना में सोचते हमारे पास आएंगे तो अपने पत्थर को उनके चरणों से स्पर्श करा देंगे तो पत्थर हो जाएगी पत्नी, 2 4 5 पत्नी हो जाए, सबके साथ नंगा नृत्य करेंगे। महात्मा त्रिकालज्ञ पढ़ी लिखी थी, सुनते हैं। तो उन्होंने बालुका की राधा रानी की मूर्ति बनाई सबों ने। कल शाम को ही पुष्प आदि चयन करके अब पूजा करते, रोज पूजा करने के बाद स्तुति करती। 2-3 दिनों के अंदर सबों की मिट्टी की मूर्ति से राधा रानी प्रकट हो गई। गोपियों क्या बात है, मांगो वरदान। राधा रानी की मधुर वाणी श्रवण कर छोटी छोटी कुमारियों ने कहा, हे किशोरी जो आप अंतर्जामिन हो, हमारे अंदर में क्या बात है सब तो आप जानती हो, फिर हमसे सुनना चाहती हो सुनो। पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि कुर्ते नमः, हमको पति दो पति दो पति दो, आपके को नमस्कार करते हैं। अरे जब कुंवारी कन्या के रूप में आपका जन्म हुआ है तो पति तो मिलेगा ही, ये कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत है। नहीं, हमको देखिए साधारण पति नहीं चाहिए, हमको असाधारण पति चाहिए। तो असाधारण पति का नाम है, हर नाम तो है, तो बताओ उसकी व्यवस्था होगी। राधे राधे मूल में लिखा है, हे राशेश्वरी, हे कृष्ण प्राण वल्लभे, नंद गोप सुतम पत्नी में दे। ब्रज के राजा नंद बाबा, उनके बेटे कृष्ण, वह असाधारण पति हमको चाहिए। सोचा विचारा कुछ नहीं, ऐसा मिल जाएंगे। श्यामा जी ने जो बाग दे दिया तो श्याम सुंदर को करना अनिवार्य है। श्याम सुंदर की वाणी असत्य हो सकती है किंतु श्यामा जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती, ध्यान रखेंगे। श्याम सुंदर ने सोचा श्यामा जी ने तो वरदान दे दिया, अब इनकी परीक्षा करो, ये परीक्षा में पास होती है कि फेल होती है। राधे राधे। अब क्या लीला हुई, एक दिन नटखट ने क्या किया कि स्नान करने गई, छोटी छोटी कुमारियाँ हैं, वरदान प्राप्त होना निश्चित हो गई, लेकिन अनुष्ठान तो 2 महीने का है। 2 ही दिन में वरदान मिल गया, लेकिन पूरा करना जरूरी होता है। बीच में छोड़ने से प्रतिभागी का भागी बनना पड़ता है। इसलिए संकल्प जितने दिन का लिया उतने दिन पूरा करो। भगवान श्याम सुंदर बड़े प्रेम से आते हैं, सबसे गोपियाँ अपने अपने वस्त्रों को ऊपर रख करके चले गए स्नान करने के लिए। धर्मशास्त्र क्या कहता, देखिए नंगा होकर 6 काम मत करो। कौन कौन 6 काम नहीं करना है? स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम, विवस्त्रो न प्रकुर्विता कुर्बान पापकृत भवेत। बताते हैं नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए, नंगा होकर दान नहीं देना चाहिए, नंगा होकर हवन नहीं करना चाहिए, नंगा होकर स्नान दान स्नान, नंगा होकर सोना नहीं चाहिए, नंगा होकर चलना नहीं चाहिए, और नंगा होकर भोजन नहीं करना चाहिए। 6 काम। क्यों जी? आपने देखा होगा अदालतों में लिखा हुआ रहता है, घूस लेने और देने वाले दोनों दंड के अधिकारी। अब बिना घूस से काम चलता नहीं है।
अरे अंदर जाओगे, चपरासी को 5 रुपया कम से कम चाहिए, 5 रुपये आज 10 रुपया 20 रुपया चाहिए, तब तो अंदर जाने देंगे। कहीं पकड़ा गया उसको जेल जाएगा वो। अंदर जाकर जो 2-2 लाख रुपए लेते हैं उसका क्या होगा? जो कमज़ोर है चपरासी 5 रुपया जैसे तैसे लिया उसको जेल दो। जो हाकिम 2 लाख रुपया लेता है, कोई ये तो नजराना है उनका, भला बताओ। मैंने देखा तो सरसों तेल को उबाल कर आंख में छींट लगाई, पाप से छुटकारा। अब भगवान श्री कृष्ण पैर पर चढ़कर सबों का कपड़ा ले लिया और नंगी देख रहे हैं, नंगे गोपियाँ उनको देख रहे हैं, तो उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, उनको भी दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दोष किसका है? दोष गोपियों का दोष है। नंगा होकर स्नान करते, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं तो कैसे भगवान मिलेंगे? शास्त्र विरुद्धाचरण करने वाले को, राधे श्याम, शास्त्र विरुद्धाचरण करने वाले को शास्त्र प्रतिपाद्य विषय कैसे प्राप्त हो सकता? बात समझ में आई? शास्त्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, वेदेश सर्वैरहमेव विद्या, समस्त वेदों की ऋचाओं के द्वारा मैं एकमात्र जानने वाला पदार्थ हूं। और शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला शास्त्र द्वारा जानने वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकता है स्वप्नावस्था में? असंभव। तो शास्त्र ने कहा है नंगी स्नान नहीं करना चाहिए, नंगी होकर का तुम विदुषी हो। भागवत जी में आया है, अक्षण बताम फल में दम न परम विदाम। गोपियाँ कहती हैं अनंत ब्रह्मांड के नेत्रधारी हो, कान खोलकर सुन लो, यदि अपने अपने नेत्र को सफल करना चाहते हो तो भगवान श्री श्याम सुंदर के मुखचंद्र की चंद्रिका का दर्शन कर लो, दोनों नेत्र सफल हो जाएंगे, नहीं तो व्यर्थ माने जाएंगे। न वयम विदाम। भगवान श्री कृष्ण के मुखचंद्र की चंद्रिका को छोड़कर नेत्रों को सफलता प्रदान करने वाला पदार्थ ब्रह्मांड में है, ये हम नहीं जानते हैं। हम कौन? गोपियाँ। वो गोपियाँ कौन? वेदों की ऋचाएँ हैं हम। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।